friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of social science. सोशल साइंस का हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेसन प्लान के अंदर हम हिस्ट्री का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे जिसमें प्रकरण है हमारा ईश्वर से अनुराग। जिस स्टूडेंट ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं डे टू डे अपलोड करती हूँ तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जितनी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले जो हमारी बोर्ड एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं? दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। दिनांक जिस डेट को हम लेसन प्लान डिलीवर करते हैं, कक्षा 7th, विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास, प्रकरण ईश्वर से अनुराग, कालांश हमारा जिस भी पीरियड में हम पढ़ा रहे हैं, अवधि हमारी 35 या 40 मिनट्स का हमारा एक पीरियड होता है। उसके बाद हम लिखते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। किसी भी लेसन प्लान के अंदर हमें सामान्य उद्देश्य ज़रूर लिखने होते हैं, तो 4 to 5 हम सामान्य उद्देश्य अपने लिखते हैं। जैसा कि इसमें 5 हैं, हम पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट है हमारा छात्रों में सामाजिक विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है हमारा छात्रों को ऐतिहासिक दृष्टि से परिचित कराना। थर्ड है हमारा छात्रों में बौद्धिक कल्पना शक्ति का विकास करना। फोर्थ है हमारा छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। पांचवा है हमारा इसके अंदर छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो इस तरीके से हमारे पास 5 हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए। आप इससे अलग भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं। आप मेन इतिहास के भी लिख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम क्या लिखते हैं? जैसे कि हमारे पास इसमें 4 पार्ट होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। तो इसके अंदर हम जो ज्ञानात्मक है उसमें क्या लिखते हैं? छात्र ईश्वर से अनुराग को समझ सकेंगे व जान पाएंगे, यानी कि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है कि छात्र ईश्वर से अनुराग को समझ सकेंगे व जान पाएंगे। बोधात्मक में क्या है? छात्र परमेश्वर के विचारों को समझ पाएंगे। प्रयोगात्मक में क्या है हमारे पास? छात्र परमेश्वर के बारे में जानकर व सभी प्रकारों को जानकर कार्यपुस्तिका में लिख पाएंगे। उसके बाद कौशलात्मक में हमारे पास क्या है? कौशलात्मक में है छात्र इस ज्ञान का उपयोग करके अपने कौशल का निर्माण कर पाएंगे। तो ये हमारे पास 4 हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि हम किस तरीके की शिक्षण सहायक सामग्री यूज़ करते हैं। तो सामान्य रूप से हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं? चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड यानी कि श्यामपट्ट, संकेतक यानी कि आपका पॉइंटर और पुस्तक, ये हमारे पास कुछ सामान्य तौर पर होती हैं। विशिष्ट हमारे क्या होते हैं? विशिष्ट जैसा कि हम ईश्वर से अनुराग, ईश्वर की कोई बच्चों को पिक्चर दिखा रहे हैं या फिर कोई चार्ट पेपर बना रखा है हमने या उनके बारे में कोई कोटेशन लिखा है, इस तरीके से कोई भी चीज़ें हम विशिष्ट जो हमारा सहायक सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो भी हमने पर्पजली बनाया हुआ है इस लेसन के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? पूर्व ज्ञान पे जाएंगे। पूर्व ज्ञान में क्या है हमारा? पूर्व ज्ञान में है कि छात्र ईश्वर से अनुराग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ईश्वर के बारे में बच्चे क्या क्या रखते हैं? सामान्य जानकारी रखते हैं। तो यहाँ तक के हमारे ये स्टेप्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है? प्रस्तावना प्रश्न। हम प्रस्तावना प्रश्न बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए पूछते हैं और इसी को पूछते हुए हम अपने मेन लेसन पर जाते हैं, जो हमारा प्रकरण है उस पर जाते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में हमारी 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचर्स क्या करते हैं? जो छात्राध्यापिका क्रियाएं हैं उसमें टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं और छात्र उसमें आंसर करते हैं, स्टूडेंट्स आंसर करते हैं। तो ये 2 तरीके की इसके अंदर हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन जिस तरीके से हम पूछते हैं वो जिस क्लास का आप लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हैं उस क्लास के लेवल का पूछेंगे, ताकि बच्चे क्या कर सकें? उसका आंसर ईजिली कर सकें। ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा टफ हो। तो इसमें हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? भारत में किन धर्मों के लोग रहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू धर्म में लोग किस पर विश्वास करते हैं? भगवान पर। भगवान पर जैसा कि बच्चे आंसर करेंगे। मुस्लिम धर्म में लोग किस पर विश्वास करते हैं? अल्लाह पर। उसके बाद 4th हमारा क्वेश्चन है ईश्वर के बारे में आप
और क्या जानते हैं। तो बच्चे इसमें मौन रहेंगे। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा, क्योंकि बच्चों के माइंड में बहुत सी चीज़ें होती हैं लेकिन वो डायरेक्टली आंसर नहीं कर पाते उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर ये उनके लिए प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होगा। यहीं से हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम उद्देश्य कथन बोलेंगे। छात्रों, आज हम ईश्वर से अनुराग विषय पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा उद्देश्य कथन है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सामग्री, शामपट्ट कार्य, मूल्यांकन, ये कुछ हमारे पास यहाँ पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर जो शिक्षण बिंदु है, टीचिंग पॉइंट है, वो क्या है, परमेश्वर का विचार। तो परमेश्वर का विचार बेसिकली क्या है, हम बुक से जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका स्पष्टीकरण बच्चों को देंगे। परमेश्वर के विचार से यह पता होता है कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। तो इस तरीके से आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे। उसके बाद इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट लेंगे नयनार संत। नयनार संत कौन होते हैं, इनके बारे में आप बताएंगे। नयनार संत शैव संत थे। इन संतों ने धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। यह दक्षिण भारत में भक्ति का नया प्रकार है। ये संत सभी जातियों के थे, जिसमें पुलेया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे और शिव व विष्णु के प्रति क्या था उनके अंदर, सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो इस तरीके से आप नयनार संत के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आप एक प्रश्न पूछेंगे उनको चेक करने के लिए कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, शैव संत किसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा अलवार संत, ये हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है। इसके अंदर अलवार संत जो होते हैं वो क्या हैं, तमिल के एक कवि संत थे। उनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है, जो वेदों में तुल्य माना जाता है। अलवार संत भक्ति आंदोलन के संत माने जाते हैं। विष्णु नयनार की उपासना करने वाले भक्त अलवार कहलाते हैं। अलवार और नयनार जो ये दोनों संत हैं, ये धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई इन पर। तो ये चीज़ें भी बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे। ब्लैक बोर्ड का जहाँ आप यूज़ करेंगे उसका मिनिएचर आप यहाँ लगाएंगे। बच्चों से एक शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ लेंगे, अलवार संत किस आंदोलन के संत माने जाते थे। तो इस तरीके से बच्चे बताएंगे कि अलवार संत जो है वो भक्ति आंदोलन के संत माने जाते थे। उसके बाद हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है, नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है, वो क्या है, महाराष्ट्र के संत। महाराष्ट्र में जो संत थे वो क्या थे, उनके बारे में आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेटा, इस तरीके के जो भी परिवार थे वहाँ पर उस समय पर, जो अदृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। आप इसको रीड आउट करके देखेंगे सारी चीज़ों को किस तरीके से आपको लिखना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न पर। जितना आपने पढ़ाया उसमें से आप बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न आपके किस तरीके से होते हैं, आप कोई भी 2 से 3 प्रश्न आप पुनरावृत्ति प्रश्न में रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस में बच्चों से पूछ सकते हैं। अलवार संत कौन थे और पुलेया और पनार जातियों के लोग किस जाति में शामिल थे, इस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों को गृह कार्य देते हैं, महाराष्ट्र के संतों में कौन कौन महत्वपूर्ण थे। तो इस तरीके से आप बच्चों को एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक कोई सा भी लॉन्ग क्वेश्चन या एक पैराग्राफ का इतना बड़ा आंसर एक लिखने के लिए कोई भी गृह कार्य में क्वेश्चन दे सकते हैं।
पर्यवेक्षण टिप्पणी यहाँ पर जो होती है वो किस लिए होती है, जो भी आपका लेसन प्लान डिलीवर करते वक्त आपको ऑब्जर्व करते हैं टीचर्स, वो आपकी कमियां बताते हैं कि आपने कोई स्टेप छोड़ा है, या आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग अच्छी है या नहीं है, आपने ब्लैक बोर्ड एंट्रीज सही लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। इस तरीके से जो भी आपके प्लस पॉइंट हैं या माइनस पॉइंट है, इस तरीके से वो बताते हैं और यहाँ पर आपके रिमार्क्स लिखते हैं, जिससे आप उन चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ अपने फाइनल प्रैक्टिकल्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने ईश्वर से अनुराग चैप्टर का पूरा लेसन प्लान डिस्कस किया, जो हमारा इतिहास का चैप्टर है। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।